नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर अयोध्या में दलित युवती की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला। संसद में दलित युवती की हत्या की गूंज। संसद के बाहर चंद्रशेखर आजाद का प्रदर्शन। दलित युवती को न्याय दिलाने की मांग यहां पर की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर संसद में दलित युवती की हत्या की गूंज और संसद के बाहर चंद्रशेखर आजाद का प्रदर्शन। आपको बता दें कि जिस तरीके से युवती के साथ में पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसके हाथ पैर तोड़कर उसे नग्न अवस्था में नाले में फेंक दिया गया और ऐसे में अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। अयोध्या में दलित युवती की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर अब संसद में दलित युवती की हत्या की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल इसलिए क्योंकि संसद के बाहर चंद्रशेखर आजाद का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है उनकी तरफ से। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हत्या की गई, तो दलित युवती को न्याय दिलाने की मांग यहां पर उनकी तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या में मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला। तो अयोध्या में दलित युवती की नग्न अवस्था में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर खूब सियासत भी की जा रही है। अयोध्या फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पासी इस मामले पर बात करते हुए फफक कर रो रहे और साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि सपा सांसद का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित युवती की हत्या पर पहली बार बयान दिया। सीएम ने गुस्से में यहां पर सीएम नजर आए और कहा कि बेटी की हत्या में सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। घटना पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद नोटंकी कर रहे हैं। इसको लेकर रिपोर्ट देखिए। मेरा दिल नहीं करता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? दलित युवती की हत्या से सनसनी, फफक कर रोए सपा सांसद। योगी का तंज नौटंकी करे बंद। मिल्कीपुर करण आखिरी चरण में है। सपा और बीजेपी के बीच इस सीट पर फाइट टाइट है, क्योंकि ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इस बीच दलित युवती की हत्या का मुद्दा गर्मा गया है। सियासी पारा चढ़ गया है और दलित युवती की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने फूट कर रोए। अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस मुद्दे को लोकसभा में मोदी के सामने उठाऊंगा। न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दूंगा। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? हे राम, माथा पीटते हुए अयोध्या सांसद ने कहा, प्रभु राम कहाँ है? सीता माँ कहाँ है? हम इस्तीफा दे देंगे। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। आप पूर्व सांसद पवन पांडे सांसद अवधेश प्रसाद के आंसू पोंछते रहे। बगल में बैठे नेताओं ने कहा, आपने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी। ये इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। इससे पहले अवधेश प्रसाद रात में पीड़ित परिवार से मिले थे और उन्होंने युवती को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था।
वहीं मिल्कीपुर में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को गाजी और पाजी प्रिय है और उन्हें मोइन खान भी प्यारा है। समाजवादी लोक विकास विरोधी है और वोटों के लिए एक विशेष समुदाय का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती और ये लोग हमेशा अपनी राजनीति के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब दलित बिटिया की हत्या का खुलासा होगा तो उसमें भी कोई समाजवादी पार्टी का ही दोषी निकलेगा। अवधेश प्रसाद आंसू बहाकर नौटंकी कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधा और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। मिल्कीपुर में रण में दलित युवती की हत्या का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। जिस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई है, वो पूरा मामला जान लीजिए। अयोध्या में बीते दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। दलित युवती की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शव को नग्न अवस्था में नाले में फेंक दिया गया था। आरोपियों ने दलित युवती के हाथ पैर तोड़ दिए थे, दोनों आंखें फोड़ दी और प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया। इस घटना ने हर किसी की रूह कंपा दी थी। शव की हालत देखकर लड़की की बड़ी बहन बेहोश हो गई। हालत ऐसी थी कि गांव की 2 महिलाएं भी बेहोश हो गई। जाहिर है कि अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। इस चुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे मैदान में हैं। अब इस सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।